हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स प्रेपरेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रीजनिंग का जो टॉपिक है डायरेक्शंस, उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, जिससे आप डायरेक्शंस के क्वेश्चंस कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे और आपको डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम में। और आपको ये एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन निकल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए डायरेक्शंस टॉपिक में, जो आगे आपके हर क्वेश्चन में यूज़ होंगी। तो एक, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लेफ़्ट लिखा हो या राइट लिखा हो तो उसका मतलब क्या है। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो लेफ़्ट, तो उसका मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मीन्स दिस डायरेक्शन, इस साइड से इस साइड एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको राइट दिया हो तो राइट का हमेशा मतलब होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ऐसे इस साइड को। तो इसलिए जैसे इस ये डायग्राम है, आपको पता है डायरेक्शंस ये पता ही होंगे आपको, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट साउथ वेस्ट। तो दोस्तों, हर एक एडजेसेंट डायरेक्शंस में जो एंगल होता है वो 45 का होता है। अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में देखें तो एंगल होता है 45 डिग्री का। अगर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में देखें तो ये भी 45, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में देखें तो ये भी 45। तो हर एक एडजेसेंट डायरेक्शन का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। अगर मैं ये कहूँ कि नॉर्थ और ईस्ट में कितना एंगल होगा, तो ये 45, ये 45, तो ये होगा 90। सिमिलरली अगर मैं नॉर्थ से वेस्ट की बात करूं तो ये भी एंगल 90 का होगा। तो इस तरह से आपको एंगल्स का पता होना चाहिए और लेफ़्ट और राइट का मतलब पता होना चाहिए। लेफ़्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टूवर्ड्स राइट। तो दोस्तों, जब भी आप ये क्वेश्चन देखते हैं आप सॉल्व करने बैठ जाते हैं। जैसे अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टूवर्ड्स, फिर इसने राइट लिया, फिर इसने 50 मीटर चला, फिर इसने अपना राइट लिया। तो दोस्तों, इससे क्या हो जाएगा, आप डायग्राम बनाने में ही काफ़ी टाइम वेस्ट कर देंगे अपना। तो इससे अच्छा आपको एक ट्रिक मैं बताऊंगी, जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों, जैसे आपको मैंने लेफ़्ट और राइट का मतलब बता दिया, आपको बस वो चीज़ याद रखनी है। इसके बाद आप स्टेप्स ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप है कि आपने सबसे पहले देखना है कि डायरेक्शन स्टार्टिंग में कौन सी दी है। क्वेश्चन में दिया है अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नॉर्थ लिख लेना है। ठीक है, आपने लिख लिया नॉर्थ। उसके बाद लिखा है आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टूवर्ड्स राइट। तो पहला कौन सी डायरेक्शन आई, राइट। तो आपने यहाँ पे राइट लिख लिया, आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ्ट, एंड वॉक्स 50 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, दोबारा वो राइट चला है, तो आपने एक और आर लिख लिया। अब उसके बाद एंड वॉक्स 100 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो इसके बाद लेफ्ट, तो एंड वॉक्स 50 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो दोस्तों, आपके पास डायरेक्शंस आ गई कि नॉर्थ में उसने नॉर्थ से उसने स्टार्ट किया है, उसके बाद वो राइट चला है, उसके बाद फिर से वो राइट चला है, और उसके बाद वो लेफ़्ट चला है। तो अब जब आपने ये चीज़ लिख ली, तब आप इसको कैसे करेंगे। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, आपने क्या करना है, जो राइट लेफ्ट होंगे ना, इनको कैंसिल करना है अगर ये पेयर्स इनके आएंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास ये बना, तो आपने क्या किया, एक आर एक एल से कट गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, एक आर। ठीक है, एक राइट बचा। तो नॉर्थ का राइट, ये आपका आंसर होगा। समझिए, समझ गए ना आप, कि जैसे ये एक राइट मैंने काटा, एक लेफ्ट मैंने इससे काट दिया, राइट और लेफ्ट एक एक कट गए और बचा एक राइट, तो इसलिए नॉर्थ का राइट। तो आपको मैंने बताया नॉर्थ का राइट क्या होगा, ये नॉर्थ है। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में देखेंगे, तो नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपके पास ईस्ट आएगा, तो इसका आंसर होगा ईस्ट। तो दोस्तों, बिना डायग्राम के आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, मैं पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ डायरेक्शंस लिखूंगी, ताकि आप फटाफट वो क्वेश्चन कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये कैसे किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स साउथ। तो दोस्तों, सबसे पहले साउथ, आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर ही टर्न्स टूवर्ड्स राइट, फिर उसके बाद राइट,
लिया है उसने एंड वॉक्स 5 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। फिर वो अपने लेफ्ट गया है और उसने 10 मीटर वो चला है। एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, एंड फाइनली ही मूव्स टूवर्ड्स राइट एंड वॉक्स 5 मीटर। तो दोस्तों ये मैंने डायरेक्शंस यहाँ पे लिख रखी हैं। साउथ से स्टार्ट किया है और फिर राइट चला है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। आपने ये लिख लिया। अब आपने करना है, क्या करना है, पेयर्स काट देने हैं राइट और लेफ्ट के जितने भी बनेंगे। तो मैंने आर से एक एल काट दिया, फिर मैंने आर से एक एल काट दिया, तो सारे कट गए, तो आंसर इसका साउथ ही आया। इसका आंसर साउथ हुआ। आप अगर डायरेक्शंस बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए, आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर इसका साउथ ही होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं स्टेटमेंट्स बार बार लिख नहीं रही, आप सीधा ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन दिया, आपने ये सारी डायरेक्शंस लिख ली। अब देखिए एक आर से एक एल कट गया, ये कट गए, फिर एक आर से एक एल कट गया, तो आपके पास एक लेफ्ट बचा। तो अब क्या हुआ, नॉर्थ का लेफ्ट, तो आपने बस क्या देखना है, नॉर्थ का लेफ्ट। लेकिन आपको लेफ्ट का मतलब पता होना चाहिए। लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये नॉर्थ है तो आपने एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलना है। तो ये 90 डिग्री, ये आंसर बनेगा आपका वेस्ट। नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट होगा, तो आंसर इसका आ जाएगा वेस्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों एक पर्सन साउथ पे जा रहा है, फिर उसने कुछ चलने के बाद राइट चला, फिर राइट चला, फिर राइट चला, फिर लेफ्ट चला। अब आपको बताना उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आप सेम उसी मेथड से करेंगे आप, कि आपने पहले राइट से एक लेफ्ट काट दिया, ठीक है, राइट लेफ्ट एक पेयर तो कट गया, अब 2 आर बच गए मेरे पास, ठीक है। तो आपने सबसे पहले साउथ का राइट देखना है। साउथ का राइट क्या हुआ, आप डायग्राम में नीचे दे सकते हैं। साउथ का राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आपका साउथ होता है, और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर जाएं तो साउथ का राइट होता है वेस्ट, ठीक है। एक का आपने आर का कर लिया, ठीक है, उसको काट दीजिए। अब एक और आर है, तो इसके लिए वेस्ट का भी राइट कर दीजिए, वेस्ट का भी राइट कर दीजिए। तो वेस्ट का राइट क्या हुआ, नॉर्थ, तो इसका आंसर आएगा नॉर्थ। तो इसके लिए आप एक पॉइंट याद रखिएगा हमेशा, कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में 2 राइट या 2 लेफ्ट आए, ये बच जाएं, तो आंसर हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन ही होगा। जैसे ये क्वेश्चन साउथ था ना, तो इसका आंसर हमारा नॉर्थ आया था। तो आप सीधा ये भी ट्रिक बिना लगाए आप सीधा ही देख सकते हैं, दो राइट आपके पास बच रहे हैं, तो इसका आंसर साउथ का ऑपोजिट होगा, दैट इज नॉर्थ। तो इसका आंसर है नॉर्थ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसमें है वेस्ट से स्टार्ट किया, फिर उसने 3 बार राइट लिया और आपको बताना है फाइनल पोजीशन क्या होगी। तो इसमें क्या है, आपने लेफ्ट तो है नहीं इसलिए कैंसिल आउट कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ये चीज़ पता कि अगर मैं 2 आर लेता हूँ, ठीक है, अगर आपने 2 आर लिए तो डायरेक्शन हो जाती है ऑपोजिट। तो आपके पास वेस्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब वेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट का ऑपोजिट तो यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, तो वेस्ट का ऑपोजिट तो ईस्ट ही होगा ना। तो वेस्ट का ऑपोजिट आपने, 1 मिनट मैं दोबारा आपको लिख देती हूँ, वेस्ट, फिर आपने 2 आर का, इसका आपको पता है कि इसका हमेशा आंसर ऑपोजिट आएगा। वेस्ट का ऑपोजिट आपने लिखा ईस्ट, ठीक है। अब ईस्ट, अब आपके पास 2 आर तो हो गए, अब आपके पास 1 आर बच गया, तो ईस्ट का राइट कर दीजिए। ईस्ट का राइट मतलब ईस्ट के 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, ईस्ट के 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। ये आपका ईस्ट है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, तो इसका आंसर दोस्तों होगा साउथ। तो आपका आंसर आ जाएगा साउथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ईस्ट में गया और 4 बार उसने राइट टर्न लिया है, तो आपको उसकी फाइनल डायरेक्शन बतानी है। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में देखिए, आपको पता है 2 राइट अगर आप लेते हैं या 2 लेफ्ट लेते हैं, यहाँ पे 2 राइट गिवन है, तो 2 राइट से आपने सीधा ईस्ट का आंसर वेस्ट में बना दिया। अब फिर से 2 आर और इकट्ठे हैं, तो आप वेस्ट का फिर से ऑपोजिट कर दीजिए ईस्ट, तो आंसर क्या आ गया फाइनल, ईस्ट। एक बार दोबारा देखिए, ईस्ट गिवन है आपको पता है जब मैं 2 राइट लूँगी तो 2 राइट से क्या होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ईस्ट से इसने स्टार्ट किया इसलिए अभी यहाँ पे वो वेस्ट पे पहुँच गया। अब वेस्ट के बाद अब आपके पास 2 आर और हैं, तो डायरेक्शन फिर से ऑपोजिट हो जाएगी, तो वेस्ट से फिर आ जाएगा ईस्ट। तो मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आया, ईस्ट आया। तो मतलब स्टार्ट भी इससे किया और एंड भी उसने ईस्ट पे ही किया,
उसकी डायरेक्शन लास्ट पे भी ईस्ट ही रही। तो दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे कंक्लूजन बन रहा है कि अगर आपके पास 4 टाइम्स राइट या 4 टाइम्स आपके पास लेफ़्ट बन हो जाए, 4 टाइम्स लेफ़्ट या 4 टाइम्स राइट बन रहे हों तो डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। तो इसलिए आप इसका आंसर सीधा कर सकते थे, ईस्ट है तो आंसर ईस्ट ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। आगे है दोस्तों, पहले उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ, फिर अब मान लीजिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ दिया है, तो जैसे मैंने जितना हाईएस्ट नंबर ले सकती थी मैंने लिया, तो 300 टाइम्स उसने राइट टर्न लिया है और फिर उसके बाद 200 टाइम्स उसने लेफ़्ट टर्न लिया है। तो अब आपको ट्रिक तो पता ही है, आपने क्या करना है, ये देखो आर और एल कटने चाहिए, जितने आर हों उतने एल होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 300 है, ये 200 है, तो 300 में से माइनस करिए 200, तो आपके पास क्या बचा, 100। तो डायरेक्शन अब इसके साथ आपने बताना है कि डायरेक्शन कौन सी आएगी, ऑब्वियसली जो नंबर ज़्यादा है वो वाली डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आर, क्योंकि 300 200 से बड़ा है, तो आपके पास माइनस करके 100 आर बच गया। अब देखिए दोस्तों, आपके पास अब ये नंबर छोटा हो गया काफ़ी, 100 आर। अब आप क्या कीजिए, आपको पता है अगर मेरे पास 4 के पेयर होंगे तो मेरा आंसर सेम रहेगा। तो आपने क्या करना है, इसको चेक करना है कि 4 के कितने पेयर बनते हैं। तो आपके पास था 100, आपने क्या किया, सॉरी एक मिनट, हाँ जी, आपके पास था 100, आपने इसको 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने पे आपके पास 25 पेयर्स आ जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 25 4 के पेयर्स बन के रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब सारे 4 के पेयर्स कैंसिल हो गए। तो मतलब आंसर क्या रहा, नॉर्थ ही रहा, इसका आंसर सेम रहेगा नॉर्थ। दोबारा देखिएगा, आपको 300 टाइम्स आर गिवन है, 200 टाइम्स एल गिवन है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इनको माइनस किया, आपके पास कितना नंबर बचा, 100। अब 100 टाइम्स आर 100 टाइम्स एल, तो जो नंबर बड़ा है वो वाला लिख ली डायरेक्शन, 100 आर। अब 100 आर है तो अब इसके आप 4 के पेयर्स बनाएंगे, अगर 4 4 8 4 16 4 20, तो ऐसे कर करके आप 100 तक जाएंगे तो सारे पेयर्स बन जाएंगे। तो ये 4 वाले सारे पेयर्स कट हो जाएंगे। यहाँ आप कर सकते हैं 100 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, अगर रिमाइंडर 0 आया तो मतलब सारे पेयर्स कैंसिल हो गए हैं, तो आंसर सेम रहेगा नॉर्थ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, साउथ से स्टार्ट किया है, 400 टाइम्स आर है और 375 टाइम्स एल है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, 400 से 375 माइनस कीजिए 25, ठीक है, और बड़ा नंबर कौन सा है, राइट का, तो यहाँ पे 25 आर लिख लिया। अब आपने क्या करना है, 25 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। 25 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपके पास 1 आएगा। रिमाइंडर आपके पास 1 आने का मतलब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो मतलब आपके पास 1 राइट डायरेक्शन अभी बाकी है। बाकी सारी राइट डायरेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सबका आंसर साउथ होगा, लेकिन एक राइट आपके पास बच रही है जब आप 25 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, साउथ का राइट, साउथ का राइट। तो आपको पता है साउथ का राइट मतलब साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये साउथ है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर आ जाएगा वेस्ट। तो आंसर विल बी वेस्ट, हमारा लिख देते हैं आपको, तो आंसर विल बी वेस्ट। अब दोबारा देख लीजिए एक बार, यहाँ पे आपके पास 25 आर बचा, आपने 25 को 4 से डिवाइड किया और आपके पास रिमाइंडर आया 1, मतलब सारे पेयर्स कट गए 4 4 के, आपके पास सिर्फ एक राइट बचा। तो एक राइट मतलब साउथ का राइट, तो साउथ का राइट मतलब साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसलिए आंसर क्या होगा, वेस्ट। तो ये थे दोस्तों डायरेक्शंस पार्ट 1 के क्वेश्चंस, जो आप बिना डायग्राम के कर सकते हैं, आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो समझ भी आई होगी। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।